नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग हब ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के चैप्टर 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट्स में हमने समझा कि भाषा क्या है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। और आज हम इस पार्ट 3 में पढ़ेंगे एक बहुत सी महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास। दोस्तों, हिंदी आज जिस रूप में हम बोलते हैं और लिखते हैं, ये हमेशा ऐसी ही नहीं थी। हिंदी ने एक लंबी भाषाई यात्रा तय की है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से हिंदी के विभिन्न रूपों तक। और हिंदी के साहित्यिक विकास को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 बड़े कालों का समझना होगा: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो चलिए इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को हिंदी के प्रारंभिक साहित्यिक विकास का काल माना जाता है। आमतौर पर इसकी समय सीमा लगभग 1000 ईसाई से 1375 ईसाई के आसपास मानी जाती है। हालांकि विभिन्न विद्वानों द्वारा काल विभाजन में कुछ अंतर मिलता है। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी वीरगाथात्मक साहित्य, इसलिए आदिकाल को कई बार वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस समय के साहित्य में युद्ध, वीरता, शौर्य, राजाओं और योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है। इस काल की भाषा को समझते समय एक बात ध्यान रखें, अपभ्रंश से विकसित होने वाले प्रारंभिक हिंदी रूपों की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय सिद्ध, नाथ और जैन परंपराओं से जुड़े साहित्य का भी विकास हुआ। परीक्षा की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो आदिकाल में हमें मुख्यतः ये साहित्यिक धाराएं दिखाई देती है: वीरगाथा साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। प्रमुख रचनाकारों के रूप में चंद्रबरदाई का नाम विशेष रूप से याद रखना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा जगनिक का नाम भी वीरगाथात्मक परंपरा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा सा रिविजन हो जाए: आदिकाल इज इक्वल टू वीरगाथा प्लस सिद्ध प्लस नाथ प्लस जैन साहित्य। इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं। आदिकाल में वीरता और धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का प्रभाव है। अब आते हैं हिंदी के अगले महत्वपूर्ण चरण पर, वो है मध्यकाल। मध्यकाल को सामान्य लगभग 1375 ईसाई से 1700 ईसाई तक माना जाता है। यह हिंदी भाषा और साहित्य के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। क्यों? क्योंकि इसी समय हिंदी की अनेक बोलियों और साहित्यिक धाराओं का व्यापक विकास हुआ है। मध्यकाल को सामान्य 2 प्रमुख साहित्यिक धाराओं के संदर्भ में समझा जाता है: भक्तिकाल और रीतिकाल। सबसे पहले बात करते हैं भक्तिकाल की। भक्तिकाल में भक्ति भावना साहित्य का प्रमुख आधार बनी। यहाँ हमें मुख्यतः 2 बड़ी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है: निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण परंपरा में कबीर जैसे संत कवियों का विशेष स्थान है। वहीं सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की धाराएं विकसित हुई। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मीरा भी भक्ति साहित्य की महत्वपूर्ण कवयित्री है। मध्यकाल की एक और महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा है सूफी साहित्य। इस परंपरा में प्रेम, आध्यात्मिकता और मानवीय संबंधों को विशेष महत्व मिला है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की महत्वपूर्ण कृति है। इसलिए परीक्षा में अगर पूछा जाए कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अब मध्यकाल के दूसरे महत्वपूर्ण चरण की बात करते हैं, वो है रीतिकाल। रीतिकाल में काव्यशास्त्रीय परंपराओं, विशेषकर श्रृंगार रस, अलंकार और नायिका भेद आदि का विशेष विकास हुआ। इस काल में प्रमुख कवियों में केशवदास, बिहारी, पद्माकर और भूषण आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से याद रखें: भक्तिकाल इज इक्वल टू भक्ति प्रदान, रीतिकाल इज इक्वल टू श्रृंगार एवं काव्यशास्त्रीय प्रवृत्तियाँ प्रदान। हम पहुंचते हैं हिंदी भाषा और साहित्य के तीसरे बड़े चरण पर, वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल का आरंभ सामान्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है और इसका विकास वर्तमान तक जारी है। इस काल में हिंदी भाषा ने बहुत तेज़ी से अपना आधुनिक स्वरूप विकसित किया है। इसके पीछे कई सामाजिक और ऐतिहासिक कारण थे: अंग्रेजी शासन, आधुनिक शिक्षा, मुद्रण व्यवस्था,
पत्रकारिता, सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना का विकास। और यहीं से हिंदी केवल साहित्य की भाषा ही नहीं रही बल्कि शिक्षा, पत्रकारिता, प्रशासन, विज्ञान और राष्ट्रीय चेतना की भाषा के रूप में भी विकसित होने लगी। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें अक्सर आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य, पत्रकारिता और नाटक के विकास को विशेष गति मिली। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य को व्यवस्थित, परिष्कृत और अनुशासित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास हुआ। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों के रूप में हम सामान्य जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा को याद करते हैं। अब आधुनिक हिंदी की विशेषताएं। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की विधाओं का बहुत व्यापक विकास हुआ, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, पत्रकारिता, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि। और हिंदी भाषा में खड़ी बोली का साहित्यिक रूप मजबूत हुआ। धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी आधुनिक हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई। इसी काल में हिंदी ने राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक चेतना को भी अभिव्यक्ति दी। तो दोस्तों, अभी तक हमने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को 3 बड़े चरणों में समझा। इसे एक बार बहुत आसान तरीके से याद करते हैं। आदिकाल यानी वीरगाथा प्लस सिद्ध प्लस नाथ प्लस जैन साहित्य। मध्यकाल यानी भक्तिकाल प्लस रीतिकाल। भक्तिकाल में आते हैं निर्गुण और सगुण में आते हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। आधुनिक काल की बात किया जाए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद आगे की आधुनिक साहित्यिक धाराएं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर यूजीसी नेट में आपको पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किन भाषाई चरणों से होकर हुआ, तो आपको ये क्रम याद रखना चाहिए। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी के रूप में, फिर आधुनिक हिंदी। हालांकि भाषा का वास्तविक विकास इतना सरल और एकरेखीय नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों और बोलियों ने हिंदी के विकास में अपनी भूमिका निभाई। यही कारण है कि हिंदी का इतिहास केवल एक भाषा का इतिहास नहीं है, बल्कि विभिन्न बोलियों, साहित्यिक परंपराओं और सामाजिक संस्कृतियों के परिवर्तन को भी कहानी है। तो दोस्तों, आज के पार्ट 3 में हमने समझा आदिकाल क्या है, मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल का क्या महत्व है, और आधुनिक काल में हिंदी किस प्रकार आधुनिक साहित्य एवं सामाजिक भाषा के रूप में विकसित हुई। लेकिन हमारा चैप्टर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले पार्ट 4 में हम हिंदी प्रमुख बोलियों और विस्तार से समझेंगे। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी आदि। और मैं इसे भी बिल्कुल सरल भाषा और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ समझाऊंगी। इसलिए अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी लर्निंग हब ऑफिशियल को सब्सक्राइब